नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फ़िरदौस कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। रमज़ान में हम बहुत सारी वीडियोज़ को या और बातों को नहीं दे पाए हैं। समय या वक्त ना होने की वजह से हम प्रॉपर्ली यूट्यूब पे नहीं रह पाए हैं। फिर भी जितना वक्त हमने उस बीच में निकाला है तो 2-4 हमने पूरे महीने में वीडियोज़ पोस्ट करी हैं। अब आज 29 अरे 30वां रोज़ा है आज, तो आज कल ईद है, तो आज ये लास्ट हमारे रमज़ान की मेरी वीडियोज़ हैं। इसके बाद में हम अपनी कुछ बातों को आपके बीच में रखेंगे। आने वाले वक्त के अंदर जो बच्चे चल नहीं पाते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। उनकी एजुकेशन बिना किसी फ़ीस के, बिना किसी चार्जेस के उनके एडमिशन्स होंगे हमारे ज़रिए से, और उनकी पढ़ाई हाई स्कूल से लेकर के और जो जितना वो पढ़ने के योग बनते हैं वो सारी पढ़ाई। इसके अलावा जो चल नहीं पाते हैं और उनके बारे में देखा जाए कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी पेंशन नहीं आ रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर आने वाले वक्त के अंदर ईद के बाद में करेंगे। इसके अलावा जो अगर हम आज इसी टॉपिक पे रहते हैं, ईद की बात की जाए तो इसके अंदर ईद इस्लामिक जो कैलेंडर के अनुसार जो 10वें महीने में शव्वाल के पहले महीने में यानी 1 तारीख को ईद बनाई जाती है, जो कि 30 रमज़ान सभी लोग जानते हैं प्रॉपर कंप्लीट होने के बाद बनाए थे। ईद उल फित्र वास्तव में वही व्यक्ति इसका सही मतलब को समझ सकता है जैसे 30 रोज़े रखे हों। वरना ईद माने खुशियाँ, ईद माने मतलब ग्लैड, ईद माने तमाम सारी जो नेमतें उन्हीं को मिलने की जिससे 30 रोज़े रखे हैं। उन्हीं के लिए ईद का जो लुत्फ़ होगा, जो एंजॉय होगा, वो उन्हीं को मिल सकता है। अच्छा, आज हमारे बीच में ज़ैनब फ़ातिमा ईद के बारे में कुछ अपने आप को पढ़ के आए हैं, प्रिपेयर करके आए हैं। हम सुनते हैं उनकी ज़ुबानी ईद के बारे में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ज़ैनब फ़ातिमा मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो भी हम लोगों ने इस रमज़ान में जो भी इबादत की, रोज़े रखे, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके रोज़ों को और इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। और फिर मैं आप सब साथियों से ये कहना चाहूँगी कि एडवांस में आप सब अपने तहे दिल से कि ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। और जो भी हमसे कोई गलती हो गई हो, कोताही भी हो, कुछ भी, तो उसको आप सब में माफ़ फरमाएँ। और ख़ास कर सर आप जो भी हमसे कोई गलती कोताही हो तो माफ़ कर दीजिएगा। एक बाप होने के नाते, एक टीचर होने के नाते आपके हर एक गुनाह माफ़ हमें, गुनाह आप करे ही नहीं है, छोटे मोटे तो गुनाह होते ही हैं, सब कुछ माफ़ आपको हमें। जी सर। शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो के साथ में। तो मैं आप शुरू करती हूँ कि रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद, जो रमज़ान के सब्र के बाद, जो रमज़ान की मेहनतों के बाद, जब मज़दूर बंदा खुदा उसको अपनी मज़दूरी पूरी करने को देता है तो अल्लाह उसे खुशी का दिन देता है, जिसको यौम ईद कहते हैं। जो खुशी का दिन होता है वो यौम ईद के नाम से जाना जाता है। उस दिन अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ पियो। खुदा ने ईद के दिन को रोज़ा रखना हराम करार दिया। खुदा ने कहा है जिस दिन मैं कहूँ उस दिन रोज़ा रखो, जिस दिन ना कहूँ उस दिन ना रखो। तो रमज़ान में खुदा ने हमको रोज़ा रखने को कहा है तो हम रोज़ा रखेंगे, और ईद के दिन मना किया है तो हम खूब खाएंगे। रोज़ा हराम करार दिया गया है। अजीज़ साथियों, लेकिन आज हमारी ईदें कैसी होती हैं? नए कपड़े हम बना के रखते हैं ससुराल जाने के लिए। ईदगाह हम किस कपड़े में जाते हैं? कोई 1 साल का पुराना जुब्बा पजामा हो उसको पहन कर जाते हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है। नए कपड़े पहन कर ईदगाह जाओ और अच्छा खाओ पियो और अपने बच्चों के साथ जाओ। लेकिन याद रखो, खुदा ने तुम्हें अगर दौलत दी है तो अल्लाह के गरीब बंदों को मत भूल जाना। ईद के दिन खुदा ने तुम्हें नए कपड़े दिए हैं तो गरीबों को न भूल जाना जो पुराने कपड़े पहन कर ईदगाह आ रहे हैं। ये ईद का दिन बड़ा खुशी का भी दिन है और बड़ा दर्द का भी दिन है। इस दिन हम लोग खुशियाँ मनाते हैं और न जाने कितने बीमार इंसान जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन खुदा का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सेहत दी है। अगर खुदा हमें बीमार बना देता तो हम ईदगाह के मैदान में ना होते, बल्कि किसी हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए नजर आते। ईद के दिन हज़ारों गरीब अपनी गरीबी को दुहाई देते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमने क्या बिगाड़ा था कि आज हमें नए कपड़े नसीब नहीं हुए। मुसलमानों, अपनी दौलत पर गुरूर करना मत सीखो। ये दौलत खुदा ने गरीबों के नाम पर तुम्हारे पास मनी आर्डर भेजा है। इसका पूरा मनी आर्डर गरीबों को पहुंचा दो। मालदारों, तुम्हारी हैसियत दुनिया के पोस्टमैन से बड़ी नहीं है। पोस्टमैन की हैसियत क्या होती है? सारी दुनिया उसके पास मनी आर्डर लेके आते हैं, ये एड्रेस पे पहुंचा दो, ये एड्रेस पे पहुंचा दो। वो सारे पोस्टमैन की जागीर नहीं होती।
अगर कोई ईमानदारी के साथ पहुंचा दे तो नौकरी कायम रहती है, और अगर कोई बेईमानी करे तो सस्पेंड होकर दिया जाता है। खुदा ने मालदारों को पोस्टमैन बनाया है। मालदारों को खुदा ने गरीबों के लिए मनी आर्डर भेजा है। ऐ मालदारों, मनी आर्डर गरीबों को तक पहुंचा दो। अगर तुमने पहुंचा दिया तो खुदा तुम्हें आली मर्तबा अता करेगा, और अगर तुमने गरीबों के मालदार को अपनी जागीर समझा तो खुदा तुम्हें इस तरह जलील और रुस्वा करेगा जैसे कारून और नमरूद को किया था, उसके खजानों को ज़मीन में धंसा दिया था। याद रखो, अगर ईद के दिन किसी गरीब के आंसू गुर्बत की बुनियाद पर निकल आए तो खुदा की रहमत में जोश आ जाएगा। यतीमों की बद्दुआएं मत लो, मजलूमों की बद्दुआएं मत लो। एक मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन अच्छे कपड़े पहनकर दोनों नवासों के साथ हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन के साथ ईदगाह की तरफ जा रहे थे। अपने दोनों हाथों की शहादत की उंगलियां पकड़ा कर ईदगाह की तरफ तकबीरें लगाते हुए हंसी खुशी जा रहे थे। लेकिन रास्ते में क्या देखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के साथ जा रहे हैं और रास्ते में देखते हैं कि सड़क पे एक छोटा सा बच्चा धूल में लिपटा हुआ और बेकपड़ों का सड़क के किनारे तड़प कर रो रहा है। हबीब कायनात रहमतुल लिल आलमीन का जिगर फट गया कि आज खुशी का दिन है, ये बच्चा सड़क पर क्यों रो रहा है, ये इस तरह क्यों तड़प रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब गए और कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज ईद का दिन है, ये गम कैसा है तुझ पर, ये दर्द कैसा है। वो बच्चा रो रो कर कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या बताऊँ, आज दुनिया में मेरी माँ नहीं है जो मुझे नहलाकर कपड़े पहना दे, जो मुझे प्यार से बेटा कहकर सिवाय के लुक़मे खिला दे। आज दुनिया में मेरी माँ नहीं है जो मुझे नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर और गले लगा ले। आज दुनिया में मेरा बाप नहीं है जो मुझे उंगलियां पकड़कर ईदगाह की तरफ ले जाए। इसलिए मैं खुदा की रहमत को पुकार रहा हूँ, सड़क पर लेटकर धूल में लेटकर खुदा की रहमत को पुकार रहा हूँ कि हर बच्चे का बाप उंगलियां पकड़कर ईदगाह की तरफ जा रहा है। लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा था, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ कि आज दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो बेटा कहकर मुझे अपने सीने से लगा ले। आज मेरा कोई नहीं है जो अपनी औलाद कहकर मुझे नहला दे। आज मेरे माँ बाप नहीं हैं जो मुझे कपड़े पहनाकर हंसता हुआ देखता रहे। जहाँ हज़ारों लोग मुस्कुरा रहे हैं वहाँ तेरा एक बंदा तड़प तड़प कर रो रहा है कि तेरी रहमत को कब जोश आएगा। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें रोने लगीं। उस बच्चे को अपने सीने से लगाया और कहा, बेटा क्यों तड़पता है, क्यों मायूस होता है, जिसका दुनिया में कोई नहीं, उसका मोहम्मद आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सीने से लगाते हैं और ईदगाह नहीं जाते, अपने घर ले जाते हैं और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं कि ये लो बेटी, नेकी का काम करो जो खुदा ने हमें अता किया। बेटी फ़ातिमा, हसन हुसैन को सबसे अच्छे कपड़े पहना दो और मेरे बेटे को अच्छी तरह नहला दो और सिवाय के कुछ लुक़मे इसे खिला दो। उस बच्चे को हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, याद रखो, जन्नत की शहज़ादी, जो एक गरीब बच्चे को अपने सीने से लगाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक गरीब बच्चे को अपनी औलाद समझकर अपनी औलाद समझा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब बच्चों को अपने गोद में उठाया, तो आज हम क्यों नहीं उठा सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तैयार किया, हज़रत फ़ातिमा ने उसको खुशबू लगाया और वो बच्चा खुश हुआ। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मत कहना कि आज से तेरा कोई बाप नहीं है, आज तेरा बाप है तो वो मोहम्मद है, और तेरी बहन नहीं है, वो हज़रत फ़ातिमा है जो तेरी बहन है। जिसको खुदा ने यतीम पैदा किया था उसके दिल को मालूम है कि यतीमी क्या चीज़ होती है, उसके दिल को मालूम है कि माँ बाप का प्यार क्या होता है, उसके दिल को मालूम है कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। ऐ मुसलमानों, अपनी जागीर पर मत अकड़ो। अगर खुदा ने तुम्हें मालिक बनाया है अगर खुदा ने तुम्हें ग़ुलामों का मालिक बनाया है तो उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, अपने ग़ुलामों के साथ क्या बर्ताव करते हैं। एक मरतबा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की बांदी हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मरतबा सो रही थी। गर्मी का पसीना था, हज़रत बरीरा को पसीना आ रहा है। आकाए दो जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों में पंखा लेते हैं और अपनी ही नौकरानी, अपनी ही बांदी, अपनी ही खादमा पर पंखा हिलाने लगते हैं, तो हज़रत बरीरा शर्मा कर उठ जाती हैं और कहती हैं, या रसूलुल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं, आप मुझ पर पंखा हिला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मुझे गर्मी लगती है तो तुम पंखा हिलाती हो, आज तुम्हें पसीना आ रहा है तो मैं पंखा हिला रहा हूँ। बरीरा, एहसान का बदला एहसान होता है।
तुम अपنے نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملے تجھے نہ دکھ زندگی میں، پھول کی طرح مہکے خدا کرے، زندہ رہے نام ابد تک آپ کا، عید کی خوشیاں آپ کو مبارک خدا کرے۔